राधे राधे दोस्तों। क्या आप मेरे इस ढोकले में सुपर जालियां देख रहे हैं? और आप हमेशा ढोकला बनाते हैं पर वो कभी भी जालीदार नहीं बनता और स्पॉन्जी तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो आज अगर आप मेरे तरीके से इंस्टेंट ढोकला रेसिपी बनाएंगे तो हमेशा आपके ढोकले में इतनी ही जालियां आएंगी, और जब ढोकले में जालियां आती हैं वो सुपर सुपर स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। तो ये इंस्टेंट ढोकला की रेसिपी बहुत आसान है, तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें मैं यहाँ डालूंगी 1 कटोरी पानी। तो देखिए मेजरमेंट आपका ध्यान रखें इसका। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। उसके बाद हम यहाँ डाल रहे हैं टाटरी यानी कि साइट्रिक एसिड। इसे हम नींबू का सत या फिर नींबू का फूल भी कहते हैं, आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाता है। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर और ½ टेबलस्पून हम डालेंगे यहाँ नमक। तो अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से विस्कर की हेल्प से मिला लेना है। उससे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो हमने लगभग 1.5 चम्मच ऑयल डाला है। तो इन सब चीज़ों को हमें विस्कर से मिला लेना है जब तक जो शुगर है, जो भी हमने इसमें नमक है, जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए और मेल्ट ना हो जाए। तो शुगर को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप अच्छे से इसको विस्क कर लें। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मेजरमेंट का हमें ध्यान रखना है। जिस कटोरी से हमने पानी लिया उसी कटोरी से हम आगे के मेजरमेंट भी करने वाले हैं। तो यहाँ अब हमने उसी कटोरी से लिया है 2 कटोरी बेसन। तो पहले 1 कटोरी डाल के अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेते हैं यानी कि छान लेते हैं। इसमें एक भी लम्स यानी कि दरदरा नहीं होना चाहिए। और बेसन हमको अच्छा पतला वाला लेना है, हमें मोटा बेसन नहीं लेना है। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा बेसन हो तो आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास इसमें दाने होंगे या थोड़ा बहुत भी थोड़ा मोटा बेसन होगा तो उसे हम छान कर बाद में हम इसको अच्छे से डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए 1 कटोरी और लेते हैं, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी बेसन और लिया है। तो मेजरमेंट जो है ना 1:2 रेशो होना चाहिए, यानी कि 1 कटोरी पानी है तो 2 कटोरी बेसन होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो देखिए अब आपने अगर बेसन यहाँ छान के डाला है ना तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। और बेसन छानने से ये भी होता है कि जो लम्स पड़ जाते हैं या थोड़ा बहुत भी मोटा बेसन रह जाता है, उसकी वजह से वो जो हमारा बैटर है वो भारी हो जाता है और वो फूल नहीं पाता, यानी कि इसमें स्पॉन्जीनेस नहीं आ पाता। इसलिए हमें इसको छानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। जब आप अपने विस्कर को ऐसे उठा रहे हैं तो एक फ्लो में वो नीचे जा रहा है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो देखिए 10 मिनट यहाँ हो गए हैं। तो यहाँ हमारा जो बैटर परफेक्टली रेडी है। तो आज मैं अपना ढोकला एक केक टिन में बनाने वाली हूँ। बस हमें जो भी बर्तन ले रहे हैं उसका ये ध्यान रखना है कि उसकी डेप्थ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जब भी अपना हमारा जो बैटर हम इसमें डालेंगे वो ओवरफ्लो ना हो जाए फूलने के बाद। जब वो अपना रेशो बढ़ाएगा यानी कि फूलेगा तो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ हमें बर्तन का यही खास ध्यान रखना है कि इसकी डेप्थ अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए हम अपने इसको टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं चारों तरफ से, जिससे कि जब भी हम हमारा जो बैटर निकालेंगे यानी कि ढोकला निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ बस हमें सिंपल यही टिप है हमारे ढोकले की, मेजरमेंट्स का हमें खास ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, बैटर में हम यहाँ डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इनो बिल्कुल भी ना डालें, इनो से हमारा बैटर बिल्कुल भी अच्छे से फूल नहीं पाता है, टेस्ट भी हमारे ढोकले का ख़राब हो जाता है। आप जब सोडा डालेंगे और इसमें टाटरी यानी कि साइट्रिक एसिड डाला है तो उसका जब कॉम्बिनेशन होगा, उसका जब रिएक्शन होगा तो अल्टीमेटली जो हमारा ढोकला है वो फूल कर तैयार होगा। तो यहाँ देखिए कि हमने जैसे ही सोडा डाला एक अच्छा फ्लफीनेस हमारे बैटर में आ गई है। चलिए अब इसको हम अपने टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो भी हम जिस भी बर्तन में बना रहे हैं उसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर लें। देखिए कंसिस्टेंसी कितनी, एक फ्लो में हमारा बैटर हमारे टिन में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि पानी और बेसन का रेशो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जो कि है 1:2 का रेशो, यानी कि 1 अगर वो है तो 2 हमारा बेसन होना चाहिए। तो चलिए अब डालने के बाद इसे 1-2 बार ऐसे पटक लेंगे, जो भी इसमें एयर बबल्स होंगे वो आसानी से इसमें से चले जाएंगे। मैंने यहाँ प्री स्टीम कर लिया है अपने बर्तन को, तो लगभग 10 मिनट के लिए मैंने को प्री हीट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे से भाप बन रही है, स्टीम बन रहा है। अब इसमें हम रख देंगे और ढककर इसे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए बीच में बिल्कुल भी ना खोलें और 20 से 25 मिनट इसको परफेक्टली कुक होने में लगेंगे। बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहेगा और मीडियम फ्लेम पर हम इसे परफेक्टली बना लेंगे।
तो चलिए 25 मिनट हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना हमारा जो बैटर है वो ऊपर तक आ चुका है। परफेक्टली हमारा ढोकला बनकर रेडी है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब इसे हम सेफली बाहर से निकाल सकते हैं। तो देखिए नाइफ हम डाल रहे हैं पूरा, तो नाइफ हमारा एकदम क्लीन निकला है। ये हमारा परफेक्ट निशानी है ढोकला बनने की। तो चलिए अब हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको हमें एकदम से नहीं निकालना है। अगर आप एकदम से निकालने लगेंगे इसको तो ये टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसको आप पेशेंसफुली पहले ठंडा होने दें, लगभग 10 से 20 मिनट। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे, वरना ये टूट जाएगा। तो यहाँ देखिए साइड्स अपने आप कॉर्नर्स इसमें छोड़ दिए हैं क्योंकि ये परफेक्टली ठंडा हो चुका है, हमें नाइफ लगाने की भी नीड नहीं है। अब इसे हम आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे अपने आप कॉर्नर्स में रिलीज कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक इसके ऊपर ऐसे प्लेट रखेंगे और इसे टर्न करते हुए हम अपने ढोकले को डीमोल्ड कर लेंगे और परफेक्ट एकदम बनकर तैयार है। तो अब इसको हम ऐसे पलट लेते हैं। आप जाली तो पहले से देख ही पा रहे होंगे। तो ये ढोकला है ना बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। जब ये एकदम परफेक्टली ठंडा हो जाएगा तो ये आसानी से कट भी जाएगा, बिल्कुल भी नाइफ पे चिपकेगा भी नहीं और बिल्कुल बिखरेगा भी नहीं। तो जब ठंडा हो जाए इसको पेशेंस के लिए हम कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपने ढोकले को स्क्वायर शेप में कट कर रहे हैं। मार्केट में हमेशा स्क्वायर शेप में अवेलेबल होता है। तो चलिए अब इसको हम स्क्वायर शेप में एकदम ध्यान से और आसानी से कट कर लेते हैं। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी हमें इसे कट करने में, अगर हम इसको ठंडा करके काटेंगे। गरम गरम बिल्कुल भी डीमोल्ड नहीं करना है और ना गरम गरम से काटने की कोशिश करनी है। एकदम आराम से इत्मीनान से इसको ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसको हम काटेंगे। चलिए परफेक्टली हमारा ढोकला कटकर हो गया है रेडी। तो चेक कर लेते हैं क्या इसमें अंदर जालियाँ बनी हैं। तो ये देखिए क्या परफेक्ट जाली बनकर तैयार हुई है और कितना स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना है। यकीन मानिए आप इस रेशो से ध्यान में रखते हुए अगर आप ढोकला बनाएंगे ना, कभी ढोकला आपका टाइट नहीं बनेगा और कभी भी आप अपने रिजल्ट में फेल नहीं होने वाले हैं। तो चलिए अब इसमें एक खट्टा मीठा और तीखा तड़का लगा लेते हैं। तो चलिए आप इसको अभी रख देते हैं। हाँ मैंने फ्लेम पे रख दिया पैन। इसमें हम डालेंगे मूंगफली का तेल, यानी कोई भी तेल जो खाना पसंद करते हैं इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने यानी कि राई। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे, क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे करी लीव्स, इससे बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है, हमारे ढोकले में टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने यहाँ 7 से 8 ग्रीन चिलीज डाली, इनको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इससे एक तीखापन आएगा हमारे ढोकले में। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाएगा हम यहाँ डाल देंगे लगभग 1 कप पानी। पानी हमें ढोकले में जितना पानी ढोकला पीता है हमारा ढोकला उतने परफेक्टली तैयार होता है। उसके बाद मैंने डाले थे 2 टेबलस्पून शुगर एंड स्वाद अनुसार नमक थोड़ा कम ही डालें। उसके बाद डालेंगे लेमन जूस। तो खट्टा मीठा तीखा तीनों पानी हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो थोड़ा सा उबाल आने तक अच्छे से हम पका लेंगे और फिर हम ढोकले में डालेंगे। तो चलिए पानी हमारा रेडी है। अब हम ढोकले को पानी पिला देते हैं। गुजरात में कहा जाता है कि ढोकला आपका जितना पानी पिएगा या जितना आप पानी डालेंगे वो उतना ही अंदर से सुपर रहेगा और हम पानी अंदर तक का। तो जो भी हमने पानी बनाया तो आसानी से अच्छे से इसमें डाल दें और ये जो ढोकला है वो बनकर हो गया है तैयार। तो आप स्पॉन्जीनेस तो देख ही पा रहे हैं ना। आपका जो ढोकला है ना कभी नहीं बनेगा अगर आप रेशो का रखेंगे और जो मैंने टिप्स बताई हैं उस ध्यान रखेंगे। आप ये ध्यान रखें कि पानी कम रखें, बेसन ज़्यादा रखें और इसमें सोडा डालें। और आपने नोटिस की मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है क्योंकि जब हम हल्दी डाल देते हैं तो सोडा से रिएक्ट करके एक रेडिश कलर आ जाता है। तो आप हल्दी ना डालें, बिना हल्दी के भी इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। स्पॉन्जीनेस तो आपने देख ही ली है। तो आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टेंट ढोकला बनाना बहुत ही आसान है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो और नई रेसिपी। राधे राधे।